बेटा तोसाली, तुम्हारी तो क्लास आज कैंसिल हो गई। अच्छा, अभी आई नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, जो तुम बोल रहे हो ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें और किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है ये समझो। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं, एक सेकंड बता रहा हूँ। जैसे आपको पहली टाइप की प्रॉब्लम और देखो, मैंने कल भी बताया जी तुम्हें, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मैंने आपसे बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कौन सी होगी ये समझो। देखो कल मैंने क्या बताया था, जैसे ये कर्व है, ये वाई एक्सिस है हमारी, तो इसके पैरेलल लाइन ये होगी। तो इस तरह की लाइन मैंने किससे डिनोट की थी बेटा, ये वाली लाइन किसको डिनोट करेगी, एक्स इक्वल टू कुछ भी के। ये लाइन हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। यदि कोई भी लाइन इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस ये ओरिजिन है, तो इसके पैरेलल लाइन एक्स इक्वल टू के होगी। जैसे ऑप्शन उसने गिवन है एक्स इक्वल टू 1, तो यही आंसर है बेटा। दूसरा ऑप्शन गिवन है उसने एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होगी। तीसरा इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 0, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और dy इक्वल टू 1, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन क्या होगी, जो भी x इक्वल टू होगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन क्या होगी, y। तो एक तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत, ये समझ में आया कि सभी को? हाँ बोलो सर। हर्षल, ये समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। और देखो और किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी, मैं एक एक टाइप की प्रॉब्लम सब बता रहा हूँ, तो फिर देखना कि क्या होता है। अब जैसे आपका दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये एक लाइन की बनी, तो मुझे ये निकालना है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कहां कट करेगी। फाइंड द पॉइंट, एक प्रॉब्लम इस तरह की बनेगी, फाइंड द पॉइंट्स वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कहां कट करेगा वो हमें निकालना है। तो बेटा एक्स एक्सिस को कब कट करता है, मैंने कल बताया था, तुम याद करो क्या बताया था, एक्स एक्सिस को कब कट करता है, जब किसकी वैल्यू 0 होती है। अथर्वा सभी बोलो, एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, y की वैल्यू 0। हाँ बिल्कुल, इट कट्स एक्स एक्सिस व्हेन y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 रख दो उसमें। तो ये आ गया 2x इक्वल टू 12, तो 2x इक्वल टू 12 आ गया, तो x इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब पॉइंट आ गया जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो पॉइंट क्या आ गया, 6,0। ये पॉइंट आ गया भैया 6,0। फिर ये वाई एक्सिस को कब कट करेगा हर्षित, जब किसकी वैल्यू 0 होगी, इट कट्स वाई एक्सिस, एक्स की सर। तो एक्स की वैल्यू 0 करो बेटा, एक्स की वैल्यू 0 कर दी। तो ये आ गया 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 4 आ गया। तो दूसरा पॉइंट आ गया 0,4। तो ये वो पॉइंट आ गया जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करे। तो एक इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी जहां पर वो आपसे पूछेगा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कहां कट करेगा।
ठीक है। अब यदि आपसे बोला जाए इसका एरिया निकालो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया। पहला पॉइंट, ये लाइन ऐसे बन गई, एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ गया आपका 6,0, वाई एक्सिस पे पॉइंट आ गया आपका 0,4, मतलब ये लेंथ 6 है और ये लेंथ 4 है और यहाँ 90 डिग्री है ये आपका। तो इसका एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 12 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका एरिया पूछ लेगा जाएगा। तो एक इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। दोनों प्रॉब्लम क्लियर है, बोलो बेटा। तीसरा बड़ा इजी सा काम है। तीसरी प्रॉब्लम मैंने कल भी बताई थी, कोई भी अननोन वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा तुमसे कि इसकी वैल्यू निकालो, कि जैसे आपसे बोल दिया इफ एक्स इक्वल टू -1, जैसे ये बोल दी इफ एक्स इक्वल टू -1 एंड वाई इक्वल टू is a solution of equation, is a solution of equation 3x plus 4y equal to k, find k। एक इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 3x, y की वैल्यू 2 रख दो इक्वल टू k, -3 + 8 इक्वल टू k, तो यहां से k का वैल्यू 5 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ये k का वैल्यू आ गया। तो एक इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे। इस तरह की प्रॉब्लम तो आने के पूरे चांसेस हैं। इस तरह की जब x और y की वैल्यू गिवन होगी या कुछ भी गिवन होगी और आपको रख के अननोन वैल्यू निकालनी, कर लेंगे ये भी। बोल बेटा, हर्षिल बोलता जा बेटा। हाँ सर कर लूंगा। अब वर्ड प्रॉब्लम है, एक वर्ड प्रॉब्लम भी आने के चांसेस रहेंगे आपके। कैसे, देखो देर, जैसे वो टैक्सी फेयर वाला जनरली आता है ज्यादा, वो टैक्सी फेयर वाला कैसे बनेगा ये देखो। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8. The fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking a distance covered as x kilometer, taking the distance covered as x kilometer, and total fare is ₹y, and total fare is ₹y. Find the write a linear equation, हम इसकी linear equation निकाल, linear equation। अब देखो पहले ही देखना, टोटल फेयर है भाई, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं भाई, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए लग रहे हैं। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो बेटा 1 किलोमीटर के लिए तो हो गया, तो कितने किलोमीटर बचे, सभी बोलेंगे फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो गया, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे। जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो आप, 10 किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने पैसा ले लिया, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे। सर x माइनस वाई। x माइनस वाई नहीं बेटा, x -1। बेटा एक ही तो किलोमीटर हटाओ, सॉरी सॉरी सर x वन माइनस
तो x -1 मल्टीप्लाइड बाय कितने किलोमीटर रुपीस लग रहा है 5। ये समझ में आया क्या अथर्वा हर्षिल ईशान? फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए लग रहे हैं भाई। आपके टोटल x किलोमीटर है उसमें 1 किलोमीटर का 8 रुपए है, तो बाकी बेटा x -1 ही तो बचे, उसके 5 रुपए पर किलोमीटर। तो 1 × 8 पहला किलोमीटर का और बाकी x -1 की 5। ये आया क्या समझ में? यस हाँ सर। सर आ गया। तो y = 8 + 5x - 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, तो ये आ गया 5x + 3। ये हमारी इक्वेशन आ गई इसकी। तो एक इस तरह की इक्वेशन बनाने के लिए आपको बोल सकता है। और देखो एक और देखते हैं। यामिना, ये आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ये भी एनसीईआरटी की थी पहली वाली भी। यामिना एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। कंट्रीब्यूट करते हुए ना। क्या बेटा, कौन कुछ बोल रहा है? 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 of a school together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Fund, towards the PM Fund. Write the linear equation. मुझे इसकी लीनियर इक्वेशन निकालनी कि भाई कैसे डिनोट करूंगी। तो मैं मान लेता हूं कि यामिनी ने कितना फंड दिया, सपोज ₹X, या तो वो देगा वहां पर यामिनी का ₹X और नहीं दिया है तो आप ऐसे लोगे, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी एंड फातिमा बी ₹X and ₹Y respectively. ₹X and ₹Y respectively. अब दोनों ने मिलके कितने रुपए दिए? ₹100 दिए। तो वो इक्वेशन किस तरह से डिनोट होगी? x + y = 100। इस तरह से ये इक्वेशन डिनोट होगी, x + y = 100। यही है बेटा लीनियर इक्वेशन, और कुछ भी नहीं है बेटा, जो मैं बता रहा हूँ ना यही चीज है। तो ये इसकी लीनियर इक्वेशन हो गई भाई, x + y = 100। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। आया ये समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। चलिए और बोलो, और क्या बताना? बोलते चलो, आज तुम जो बोलोगे वही बताओ। आगे बोलो। ईशान बोलो, और क्या बताना? और तुम्हारे पास कुछ नहीं हो भाई, पहले तो तुम्हारे जो भी डाउट है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर मैं मेरे हिसाब से करूँ। पहले तुम बोलो किस तरह की प्रॉब्लम आपको चाहिए और किस तरह के आपके डाउट्स हैं। भाई इसके तो मैंने सारे कल बता दिए तुम्हें, जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम बनती है ना आपकी लीनियर इक्वेशन की। वर्ड प्रॉब्लम बची थी, जो ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने अभी बता दी। वर्ड प्रॉब्लम बची थी तो ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने अभी बता दी। एक वर्ड प्रॉब्लम और बताऊं? बोलो। चलो एक और देख लो, लिखो। A lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each days thereafter. An additional charge for each day
thereafter. ROC paid ₹27 for a book. ROC paid ₹27 for a book kept for 7 days. Kept for 7 days. Write the equation. अब आपको लिखो if the fixed charge be ₹X, if fixed charge be ₹X and additional charge per day is ₹Y and per day charge be ₹Y and per day charge be ₹Y. Find the linear, write the linear equation. Write the linear equations. तो शुरू के 3 दिन के लिए कितना रुपए दे रहा है बेटा वो? भाई टोटल चार्ज, आपका टोटल चार्ज है 27 रुपए। तो शुरू के 3 दिन के लिए कितना प्राइस है रुपीस दे रहा है वो? बेटा शुरू के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज दे रहा है X रुपीस, ये रहा X रुपीस। बाकी के कितने दिन बचे? 7 दिन में से शुरू के 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज, कितने दिन बचे सभी बोलेंगे? सर 4 बचे। तो एक दिन का Y चार्ज है तो 4 दिन का 4Y हो गया इक्वल टू 27। ये इसका आंसर हो गया। भाई शुरू के 3 दिन का चार्ज तो X रुपीस है, बाकी के 4 दिन बचे, हर दिन का चार्ज आपका Y रुपीस है, तो X प्लस 4Y इक्वल टू 27। X प्लस 4Y इक्वल टू 27। ये इसका वैल्यू आ गया। आया क्या ये समझ में? बोलो। हाँ सर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, इस तरह की इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब बताओ और क्या करें? देवांश अगला चैप्टर बोलो, कौन सा रिवाइज करवाएं? पहले किस पे क्वेश्चंस करवाएं? भाई आपके 2 चैप्टर हो गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दिक्कत? बेटा जवाब तो दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ दिक्कत है? नो सर। तो किस पे करवाऊं बेटा, बोल तो सही। भाई हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूं, ठीक है? अब देखो स्टैटिस्टिक्स में एक तो होता है रेंज, इन चीजों को देखना, रेंज क्या होता है और ये क्या होता है। रेंज मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, दिस इज इक्वल टू रेंज अपॉन क्लास विड्थ। इस तरह से नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकलती है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल टू रेंज अपॉन क्लास विड्थ। यदि आपको क्लास विड्थ, ये क्लास विड्थ है आपके पास, तो बेटा आपको नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इस तरह से निकलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कुछ वाटर बिल्स हैं, कुछ बिल्स हैं, देखो ये मैं लिख रहा हूं 30, 32, 45, 54, 74, 78, 108, 112, 66 और 76। अब मुझे इसका नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स निकालने, गिवन क्या है आपको? क्लास विड्थ गिवन है। क्लास विड्थ इज इक्वल टू 10।
मुझे क्लास विड्थ गिवन है कि 10 की क्लास विड्थ है, तो बताओ कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कैसे कितना होंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें रेंज निकालूंगा भाई। रेंज क्या होता है, कौन बताएगा? रेंज क्या होता है? नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ यदि जिसको पता है रेंज क्या होता है। रेंज कैसे निकालते हैं? सर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा? 112। और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी? 30। तो ये हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो 112 माइनस 30 हो गया आपका 82। अब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 82 डिवाइड बाई 10, 8.2। अब 8 या 8 से ज्यादा 8 आएगी तो भी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 9 होगी। सो बेटा दिस इज इक्वल टू 9। कितने क्लास इंटरवल आएंगे? नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 9 आएंगे। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 9 आएंगे। अब कैसा आएंगे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 9? देखना दर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ऐसे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110 और 110 to 120। देख लो 9 है कि नहीं है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है 9। अब जैसे 30 to 40 में कौन कौन आएगा? एक आएगा, ये दो आएगा, तो ये 30 to 40 में आ गया। 40 to 50 में 45 आ गया एक। 50 to 60 में 54 आ गया। 60 to 70 में एक आ गया। 70 to 80 में दो आ गए, नहीं दो क्यों, तीन आ गए। 80 to 90 में कोई नहीं आ रहा। 90 to 100 में भी कोई नहीं आ रहा। 100 to 110 में एक आ रहा है और ये एक आ रहा है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। इस तरह से क्लास इंटरवल बनते हैं इसमें। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए, समझ में आ गया? यस सर। तो ये तो बेटा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल और रेंज निकालने का तरीका है। रेंज होता है आपका, यदि किसी को दिक्कत है रेंज में, तो रेंज होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू अपॉन माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, दिस इज द रेंज। ये रेंज होता है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया सभी को कि और बताऊं बेटा? इस तरह की प्रॉब्लम और बताऊं क्या कि क्लियर है? सर क्लियर। क्लियर है। और देखो इसके आगे, एक मैंने तुम्हें बताया था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या पूछा जाएगा आपसे, ये भी सुन लीजिए। हिस्टोग्राम में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आएगा तो सही हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपसे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाएगा, तो एक वो इंपॉर्टेंट है उसमें। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो चीज समझ, क्योंकि एक प्रॉब्लम है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आ सकता है। तो अगले पेज पे आ रहा हूं मैं। हिस्टोग्राम जैसा आपका क्लास इंटरवल एक 3 4 7 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी
10 to 15, 7, 15 to 20, 9, 20 to 25, 8, 25 to 30, 5, 30 to 40, 12, 40 to 60, 12, और 60 to 88। ठीक है, तो इसको लिखो। देखिए, अब मुझे इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो बेटा लेकिन एक चीज समझो, इसमें हर एक के बीच में, इसके बीच में 5 है, 5 5 5, लेकिन 10 20 20। अब क्लास इंटरवल अलग अलग है, तो आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी समझो। ये मैं यहाँ निकाल के बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी है आपका क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास फ्रीक्वेंसी, जो भी जिसके लिए निकाल रहे हो आप, क्लास फ्रीक्वेंसी इनटू मिनिमम क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी नहीं है, गलत लिख लिया, मिनिमम क्लास लेंथ, मिनिमम क्लास लेंथ अपॉन क्लास लेंथ into frequency. This is the formula for adjusted frequency. Minimum class length upon class length जिसके लिए निकाल रहे हो, multiplied by frequency. अब कैसे निकालेंगे देखो, 10 to 15, इसकी फ्रीक्वेंसी 7, मिनिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी भी 5 है, इंटू 7 इक्वल टू 7, कोई चेंज सेम है। फिर 15 to 20, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 9 है, 5 अपॉन 5 इंटू 9, इसका भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि दोनों सेम, मिनिमम भी सेम है और ये भी सेम। फिर तीसरा है 20 to 25, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 8 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्लास लेंथ 5 है, मिनिमम भी 5 है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट 25 to 30, अगेन नो चेंज, इसकी भी क्लास फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब मिनिमम क्लास लेंथ 5 है, इसकी भी 5 है, इंटू 5। यहां तक तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगले वाले में अब चेंज आएगा, 30 to 40,
इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, लेकिन अब देखो मिनिमम क्लास लेंथ तो 5 है और इसकी क्लास लेंथ 10, तो इसकी जो आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 6 होगी। तो वो सबसे नहीं पूछेगा, वो किसी एक की पूछ लेगा इस तरह से। तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। फिर देखो 40 to 60 12, मिनिमम क्लास लेंथ 5 है लेकिन इसकी क्लास लेंथ 20 है, इंटू 12 3 आ गया। लास्ट 60 to 80 8 5 2 आ गया। ये देखिए तो मिनिमम क्लास लेंथ अपॉन क्लास लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। देखो ये सबकी अब फ्रीक्वेंसी आ गई, ये सबकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मुझे इसका हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, बस ये आपसे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पूछेगा, हिस्टोग्राम तो बन जाएगा। अब हिस्टोग्राम में कैसे बनेगा ये देखो। जैसे मैं इसका हिस्टोग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊं, जीरो। अब क्योंकि 10 से तो जगह जैसे ये 5 है, ये 10, ये 15 है, 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 इस तरह से बनता जाएगा। अब पहला है 10 to 15 में 7 1 2 3 4 5 6 7। यदि मुझे पहला वाला बनाना है तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो 10 to 15 में 7, ये 10 to 15 का, 15 to 20 का 9 बन जाएगा, 9 भी ऐसे ही बन जाएगा, 8 9। ये आपका बन गया भैया, इस तरह का बन गया। ये हमारा 15 to 20 का बन गया। फिर 20 to 25 का 8 बन जाएगा इसी तरह से। तो बाकी बनता जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये बन रहा है, जैसे मैं वैसे ही रफली बना देता हूँ, तो ये आपका इस तरह का बन गया। 15 20 to 25, 25 to 30 का 5 बन गया, तो ये 5 बन गया इस तरह से। फिर 30 to 40 का 6, अब 30 to 40 का 6 बनेगा, तो देखो इस तरह से बनेगा 30 to 40 का 6, ये ऐसे बन गया। फिर 40 to 60 का 3, 40 to 60 का 3 बनेगा। देखो 40 से 60 कितना जाएगा, 3 बनेगा। फिर ये 2 बनेगा 60 से 80 का, तो ये 60 से 80 इधर जाएगा, ये इस तरह बनेगा। तो इस तरह का आपका हिस्टोग्राम बनेगा। तो ये हिस्टोग्राम आपका इस तरह से बनेगा। ये हिस्टोग्राम के लिए आपका पूछा जा सकता है कि किस तरह से आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये है बेटा। तो इस चैप्टर में तो ये दो है। बार डायग्राम तो बनाना आता है, बार डायग्राम में तो दिक्कत नहीं। बोलिए। नहीं, इसमें तो नहीं है। चलिए, और अब मुझे बताओ हीरोन्स फॉर्मूला में किस तरह की प्रॉब्लम बताएं, वापस से उसका भी थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा, बंद होने वाला है, दोबारा कनेक्ट कर लो।